दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मातृ मृत्यु दर के बारे में। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मातृ मृत्यु दर आखिर होती कैसी है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, मातृ मृत्यु दर। यहाँ पर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा है, मातृ मृत्यु दर महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान या फिर गर्भधारण की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर जिन महिलाओं की डेथ हो रही है उस रेट को हम बोलते हैं MMR, मातृ मृत्यु दर जिसको कहा जाता है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन से हमें ये पता चला है कि हमारे देश में मातृ मृत्यु दर 2014-16 में 130 प्रति लाख थी। 2014-16 में 1 लाख में 130 महिलाओं की डेथ हो जाती थी गर्भावस्था के दौरान या फिर गर्भावस्था के 42 दिनों के भीतर में। अब ये घट करके 2018 से 20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। ये बुलेटिन 2018-20 की अवधि के लिए मातृ मृत्यु दर का स्तर में सुधार को बयां करता है। भारत की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को लॉन्च किया गया था। इसी के तहत हमने कुछ टारगेट रखे थे। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बदल रहे हालातों के बीच ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नेशनल हेल्थ प्लानिंग के अंतर्गत 2030 तक मातृ मृत्यु दर 70 प्रति लाख प्रसव से कम हो जाएगी। हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट काम कर रही है तो आने वाले टाइम में 2030 तक ये जो आंकड़ा है 97 से 70 प्रति लाख हो जाएगा। इसके लिए अभी से हमने लक्ष्य तय कर लिए हैं। फिलहाल जिन 8 राज्यों में MMR 70 प्रति लाख से भी कम दर्ज हुआ है उनमें कौन कौन से हैं? इसमें टॉप किया है केरल ने, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक इसमें शामिल है। पहले ऐसे राज्यों की संख्या 6 थी जो आज के टाइम में बढ़ करके 8 हो गई है। लेकिन देखा जाए तो वृद्धि मात्र कितनी हुई है? मात्र 2 पॉइंट की हुई है। उच्चतम और न्यूनतम की यदि हम बात करें, असम में सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है 195। इसके बाद मध्य प्रदेश में 173, उत्तर प्रदेश में 167। आंकड़ों से पता चलता है कि केरल में सबसे कम है, इसके बाद महाराष्ट्र में 33 है और फिर तेलंगाना में 43 है। तो ये तो था मातृ मृत्यु दर से रिलेटेड जो डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी। अब ये जो डाटा हम देख रहे हैं इससे आखिर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? किसी क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर उस क्षेत्र में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक पैमाना होता है। यदि महिला बच्चे को जन्म दे रही है, ठीक है, तो वो कितनी मजबूत है, उसका शरीर कितना मजबूत है। प्रजनन के समय कई महिलाएं गर्भावस्था, प्रसव या गर्भपात के दौरान जटिलताओं के कारण मर जाती हैं। ऐसे में इस गंभीर समस्या को दूर करना बेहद ज़रूरी है, जो केवल समय पर और बेहतर इलाज के माध्यम से ही संभव हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट हैं, इसमें भी लक्ष्य 3.1 का उद्देश्य वैश्विक मातृ मृत्यु दर को प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। यूनाइटेड नेशंस ने भी ये टारगेट दिया है और भारत ने भी ऐसे ही कुछ टारगेट किया है कि हम भी 70 से कम लाएंगे इस डेथ को। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन काम करता है? भारत का रजिस्ट्रार जनरल, और उसी ने ये डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देश में जनसंख्या की जनगणना करने और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ साथ नमूना पंजीकरण प्रणाली का यूज़ करके प्रजनन और मृत्यु दर का अनुमान दिया था। उल्लेखनीय बात यह है कि मातृ मृत्यु दर में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। 2014-16 में 130 थी, जो कि 18-20 में कितनी हो गई है? 97 हो गई है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रयास किए गए थे जिनको हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत 2014 से ही भारत ने सुलभ गुणवत्ता वाली, बढ़िया क्वालिटी वाली मातृ और नवजात स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करने का काम किया। ठीक है,
इसके साथ साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने विशेष रूप से निर्दिष्ट एमएमआर टारगेट को पूरा करने के लिए जो स्वास्थ्य कार्यक्रम थे उनके प्रभावी कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हमने इन्वेस्टमेंट किया था। भारत सरकार की तरफ से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना जैसे सरकारी योजनाओं को और भी ज़्यादा नया किया गया और इन्हें सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन जैसी अधिक सुनिश्चित और सम्मानजनक सेवा वितरण योजनाओं में अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA विशेष रूप से जहां पर ज़्यादा खतरा है ऐसी महिलाओं की पहचान करना है, उनका बेहतर मैनेजमेंट करना है, उनकी जो सुविधाएं हैं उन्हें और भी ज़्यादा सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है।